समी टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से F-35 की खरीदारी के मामले पर इसराइल और यूएई एक दफा फिर आमने सामने। मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तल्कात बाली के चंद दिन ही गुजरे हैं कि दोनों ममालिक में इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक अमेरिका जदीद F-35 तैयारे मुत्तहदा अमारात को फरोख्त करने का ख्वाहिशमंद है। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और अमारात की इस मुमकिना डील की मुखालफत की है, मगर इसराइल को इस डील की मुखालफत महंगी पड़ गई है और अब अरब अमारात ने इत्तेजाजन जुमे को अमेरिकी और इसराइली हुकाम से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तैयारों की मुमकिना डील की खुलेआम मुखालफत पर नाराजगी का इजहार किया है और तयशुदा मुलाकात मनसूख करके इसराइल को पैगाम दिया है कि ये मुखालफत दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले माहदे की खिलाफ वर्जी की है। एक्चुअली अमेरिका ने जदीद F-35 तैयारे इसराइल, जापान और जनूबी कोरिया को दिए हैं, जबकि इसराइल मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक को इन तैयारों की फरोख्त की मुखालफत इसलिए करता है कि मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में इसकी बढ़तरी बरकरार रहे। दोस्तों, दूसरी जानब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी इसराइल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं और अपने बयान में इसराइल को मशरिक़ वस्ता में अपना काबिल एतमाद और अहम पार्टनर करार दिया है। याद रहे कि 13 अगस्त को मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारी शुरू करने का फैसला किया गया था और इस फैसले का अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने खैर मकदम किया था, जबकि ईरान और तुर्की समेत बेशतर इस्लामी ममालिक ने इस फैसले को फलस्तीनी काज की पीठ पे छुरा घोंपने का मुतरादिफ करार दिया था। लेकिन दोस्तों, अब तुर्की जहां पर अपना रोल प्ले करने जा रहा है। एक चीज जो आप अपने ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका ने अभी इससे कोई इनकार नहीं किया। ये जो स्टेटमेंट आई है वो इसराइल की जानब से आई है। अगर अमेरिका कतर को इनकार करता है तो कतर को समझ आ जाएगी कि मामला क्या है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी एयर बेस जो मिडिल ईस्ट में है वो कतर में मौजूद है और जितना इस एयर बेस ने अमेरिका को फायदा दिया है इतना किसी और ने नहीं दिया। दोस्तों, अगर कतर ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की पाकिस्तान, रूस, चाइना और तुर्की की बैक पर, तो फिर अमेरिका को ये एयर बेस खाली करनी पड़ेगी। अभी तक आप देखें कि तैयब उर्दगान की इस चाल ने यूएई की डील भी खटाई में डाली हुई है और सऊदी अरब की डील भी खटाई में डाली हुई है, क्योंकि अब सऊदी अरब भी ये कह रहा है कि मुझे भी F-35 चाहिए। अगर सऊदी अरब को मिल जाए F-35 तो फिर कतर के साथ अमेरिका के तल्कात खराब हो जाएंगे। तैयब उर्दगान ने बहुत अच्छा रोल किया है, जितनी भी तारीफ उनकी की जाए इतनी ही कम है। अमेरिका को फंसा दिया है और सऊदी अरब की डील को खटाई में डाल दिया है। कतर दरअसल ये चाहता है कि मेरा दिफा मजबूत हो। तैयब उर्दगान ने उसको ये कहा कि मेरे पास S-400 है और तुम F-35 लो और मिलकर तुर्की एयरफोर्स इनको इस्तेमाल करेगी। अब तुर्की एयरफोर्स वो नहीं रही, इनके ड्रोन ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है और इनकी मार्केट भी अब उठ गई है। इसराइल के इंटेलिजेंस के वजीर एली क्वाइन ने इतवार को इसराइली आर्मी को बताया कि इसराइल के लिए इसकी सलामती और खित्ते में बढ़तरी अहम तरीन तरजीहात हैं और वो इस सिलसिले में कतर को इन जंगी तैयारों की फरोख्त के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता स्विट्जरलैंड जैसा पुरसुकून हिता नहीं, इसलिए जहां कौमी सलामती की बहुत अहमियत है। जदीद F-35 खबर अदारे राइटर्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका से जंगी तैयारे खरीदने की दरख्वास्त की है और जहां ईरान के साथ तल्कात की वजह से इसराइली कतर के हवाले से अपने हादसात का इज़हार माजी भी करता रहा। खित्ते में इसराइल के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों के तहत मशरिक़ वस्ता या किसी भी अरब मुल्क के साथ दिफाई सौदे से कबल अमेरिका इसराइल के साथ मुशावरत जरूर
کرتا ہے، لیکن اس نوعیت کے بعض معاہدوں میں امریکہ نے اسرائیل کے تحفظات کو نظر انداز بھی کیا ہے۔ عرب امارات نے حال ہی میں F-35 قطر کے علاوہ خطے کا ایک اور اہم ملک متحدہ عرب امارات بھی امریکہ میں امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بدلے امریکہ نے امارات کی اس درخواست پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ اسرائیل نے امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے باوجود اسے بھی یہ طیارے فروخت کرنے کے لیے امریکی فیصلے پر ناپسندگی کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ دونوں ممالک ایران کے حوالے سے مشترکہ خدشات کا ظاہر کرتے رہے ہیں، لیکن دوستو دوسری جانب قطر کے ایران اور فلسطین کی اسلامی تنظیم حماس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ اسرائیل غزہ میں 3 جنگیں بھی لڑ چکا ہے۔ قطر غزہ میں بحالی کے کام اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے لاکھوں ڈالر امداد بھی فراہم کر چکا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق UAE اسرائیلی معاہدے کے بعد بعض اسرائیلی عہدیداروں نے امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قطر بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لے، تاہم قطر نے اسرائیل فلسطین امن معاہدے تک اس طرح کا کسی بھی قسم کا امکان رد کر دیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔